देखो एसिड एंड बेस एंड साल्ट का मैंने पार्ट 1 पूरा कर दिया। पार्ट 1 में मैंने क्या बताया, एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने बात की और साथ में मैंने इंडिकेटर्स की बात की। अब मैं देखो इस चैप्टर को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विथ मेटल्स, यानी मेटल्स के साथ एसिड और बेस की रिएक्शन कैसे होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है रिएक्शन में। देखो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, साल्ट का फॉर्मेशन करेगा और साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब मैंने उसकी जिंक के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना, जिंक क्लोराइड बना और साथ में क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। ये तो देखो एक सिंपल क्या होती है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन को, इसलिए आसानी से क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्या बना लेता है, जिंक क्लोराइड बना लेता है और साथ में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। अच्छा, जब बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है वहाँ पे भी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, जिंक के साथ कराई, तो क्या बना, सोडियम जिंकेट बना और साथ में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अच्छा, ये जो बेस वाली रिएक्शन है एसिड की तरह, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन निकल रहा है या हाइड्रोजन गैस बन रही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बेस होते हैं सारे मेटल के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल हो, सारे मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस निकले, ये जरूरी नहीं है। तो कुछ मतलब लिखा हुआ नीचे, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स, यानी कुछ ऐसे बेस होते हैं जो सारे मेटल के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं करते, लेकिन जनरली मतलब मेटल क्या होता है, बेस के साथ रिएक्शन करके ये बनाते हैं, लेकिन सारे रिएक्शन नहीं करते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। जब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो हमको अब टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी या कोई और गैस है। भाई हमने रिएक्शन करवाई तो वहां पे क्या हो रहा है, गैस रिलीज हो रही है, लेकिन अब हमको कंफर्मेशन करना है कि नहीं हाइड्रोजन ही गैस है। हम क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं, तो टेस्टिंग फॉर हाइड्रोजन गैस। अब देखो हमको जब टेस्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा एक सेटअप बनाते हैं। हम क्या करते हैं, पहले एक स्टैंड लेते हैं, स्टैंड से क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट ट्यूब को कनेक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, एक स्टैंड लिया, स्टैंड के साथ हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब को कनेक्ट कर दिया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या कर दिया, डाइल्यूट H2SO4 को मैंने डाल दिया। अब डाइल्यूट H2SO4 को जब मैंने इसके अंदर डाला तो इसके अंदर कुछ मैंने जिंक के ग्रेन्यूल्स भी क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिए। जब जिंक के ग्रेन्यूल मैंने इसके अंदर डाल दिया, अब देखो जिंक ग्रेन्यूल जब मैंने इसके अंदर डाला तो जाहिर सी बात है दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके क्या होगा, साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे और साथ में क्या होगा, वो गैस निकलेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर मैंने दिखाया कोई गैस रिलीज हो रही है। अब वो गैस क्या रिलीज हो रही है मुझे भी नहीं पता, हालांकि है हाइड्रोजन गैस, लेकिन चूंकि हमको टेस्टिंग करना है, हमको पता करना है कि कौन सी गैस है। तो ये जो गैस अब निकल रही है अब इसको हमको पता करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि कार्क लगाया हुआ और कार्क में मैंने क्या हुआ, एक डिलीवरी ट्यूब को मैंने लगाया हुआ है। ये डिलीवरी ट्यूब से क्या होगा, ये जो गैस निकल रही है ये इसके अंदर क्या होगी, जाएगी। इसके अंदर होते हुए कहां पे आएगी, यहां पे मैंने एक पार्ट लगाया हुआ, उस पार्ट में क्या हो जाएगी, आ जाएगी वो गैस। और इस पार्ट में मैंने क्या लगाया हुआ है, सोप सोल्यूशन लगाया हुआ है, यानी क्या हुआ है, मैंने सोप सोल्यूशन लगाया, सोप सोल्यूशन मैंने बनाया हुआ है इसमें। अब इस सोप सोल्यूशन में हाइड्रोजन गैस सोप सोल्यूशन के साथ क्या होगा, यहां से निकल के क्या होगी, बबल्स के रूप में क्या होगा, ऊपर जाएगा। ये जो बबल्स है इसमें हाइड्रोजन गैस भी है, साथ में सोप का सोल्यूशन भी है, दोनों मौजूद है इसके अंदर। तो मैंने क्या किया कि जब मैंने इसके अंदर कैंडल लेके आया, इसके सामने जब मैं कैंडल लेके आया, अगर मैं कैंडल लेके आ रहा हूं इसके सामने, अगर ये बर्निंग कैंडल के सामने क्या होगा, पॉप ऑफ साउंड के साथ अगर ये क्या कर जाए, बस्ट कर जाए, फट जाए, टूट जाए, तो हम कहेंगे कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। अगर मान लो इस बबल्स के पास अगर हम लोग कैंडल लेके आते हैं, कैंडल की प्रेजेंस में क्या हो जाए, ये पॉप ऑफ साउंड के साथ क्या हो जाए, मतलब रप्चर कर जाए, फर्स्ट फट जाए, तो हम कहेंगे ये क्या है कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस क्या है, कंफर्म हो गई। तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, बन जाती है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है, मतलब हाइड्रोजन गैस कंफर्म हो जाती है। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम बात कर रहे हैं मतलब जो एसिड की रिएक्शन है, एसिड और बेस की रिएक्शन किसके साथ, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या होगा, जब एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। अब देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है।
जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन मैं किसके साथ करा रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, बताओ मेटल कार्बोनेट है कि नहीं, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सोडियम क्लोराइड, जो क्या होता है, एक साल्ट होता है, और क्या निकल रहा है, CO2 गैस निकल रही है, और क्या हो रहा है, वाटर यहाँ से क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ये तो मान लो क्या हो रहा है, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या होता है, 2 मोल यहाँ पे HCl लेना पड़ता है, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट लेना पड़ता है, तो क्या बनता है, 2 मोल हमारा क्या बनता है, NaCl बनता है, 1 मोल CO2 और 1 मोल क्या बनता है, वाटर बनता है। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ कराऊँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, अगर इसके साथ मैं रिएक्शन कराऊँ तब भी क्या होता है, साल्ट NaCl का फॉर्मेशन होता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये मान लो क्या होता है, जब एसिड की रिएक्शन होती है किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एक तो साल्ट बनेगा, दूसरा क्या होगा, एक गैस निकलेगी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और तीसरा क्या होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, ये तो एसिड के साथ रिएक्शन होती है। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस के साथ रिएक्शन करते ही नहीं, यानी बेस के साथ कोई रिएक्शन देते ही नहीं। जब बेस के साथ रिएक्शन नहीं देंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब हमको मान लो टेस्टिंग करनी है किसकी, इस CO2 की, यानी जो CO2 हमारे पास मौजूद है, जो इस रिएक्शन में निकल रही है, इसको अगर कंफर्म करना है क्या CO2 निकल रही है कि नहीं, इसका पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर देते हैं, इसको रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या बन जाता है हमारे पास, CaCO3, यानी क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या होता है, यहां से वाटर निकल जाता है। तो ये क्या होता है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, CO2 के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और साथ में क्या होता है, वाटर बनता है। अगर मान लो ये क्या होता है, मिल्की कलर होता है। अगर मान लो हमारे पास क्या है, कोई बर्तन है, अब उस बर्तन में हमने क्या कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, वाटर के साथ, तो क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, अगर इसके अंदर हम फूंक मारें, इसके अंदर हम लोग क्या करें, एयर को भरें, तो जब एयर को भरोगे तो जाहिर सी बात है उस एयर के अंदर कंपोजिशन किसका भी रहेगा, CO2 भी कुछ ना कुछ मौजूद रहेगा। या फूंक मारते हैं इसके अंदर तो क्या होता है कि इसके अंदर जब फूंक मारोगे तो इसका कन्वर्जन किसमें होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, मिल्की कलर होता है। अगर मिल्की कलर आ रहा है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि क्या होता है, मार्बल होता है, जो कि क्या होता है, एक रूप होता है, मार्बल का भी कह लो, चाक का भी कह लो, एक रूप होता है। अगर ऐसा बन रहा है, मिल्की कलर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि जो इसके अंदर गैस बन रही थी वो गैस क्या है, CO2 है। वो गैस क्या है, CO2 है। अगर मान लो व्हेन एक्सेस CO2 पास्ड, अगर मान लो हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा CO2 को पास कर दें, तब क्या होगा, तो देखो बहुत ज्यादा CO2 पास कर दोगे तो क्या बन चुका है, कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है। इसके अंदर जब CO2 को बहुत ज्यादा पास कर दोगे, वाटर ऑलरेडी मौजूद है। क्योंकि देखो शुरू में जब हम थोड़ा मोड़ा भी अगर CO2 पास कर देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का, साथ में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वाटर का। तो जब वाटर का फॉर्मेशन हो चुका है तो जाहिर सी बात है ये तो सॉल्यूशन के अंदर ये भी बन चुका है। बार बार हम क्या कर रहे हैं, CO2 इसके अंदर और पास कर रहे हैं, यानी एक्सेस अमाउंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, CO2 उसमें डाल दिया। तो भाई देखो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट तो ऑलरेडी मौजूद था, CO2 हम पास करते जा रहे हैं, वाटर मौजूद है, इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। ये कलर, ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है, यानी ये व्हाइट हो जाता है, यानी जो मिल्की कलर था वो उससे क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, यानी ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो मिल्की कलर इसके अंदर होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि इसके अंदर कौन सी गैस मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस क्या होती है, इस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब रिएक्शन हम लोग कराते हैं एसिड के साथ तो कौन सी गैस रिलीज होती है, CO2 गैस रिलीज होती है। तो इसको हमने क्या कर लिया, कंफर्म कर लिया, किसकी मदद से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब उसको हमने पास किया उस गैस को, यानी जो गैस यहाँ पे बन रही थी उस गैस को जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास किया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर। अगर मिल्की कलर हो जा रहा है तो हम कहेंगे ये गैस कौन सी है, CO2 गैस है। अगर मान लो इस गैस को हम एक्सेस अमाउंट में पास कर दें, बहुत ज्यादा पास कर दें, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, कलरलेस, यानी मिल्की कलर उसका क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो हम कंफर्म कर देंगे कि गैस कौन सी है, CO2। और बेस के साथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।
अब हम बात करेंगे कि एसिड और बेस की रिएक्शन होता है तो क्या होता है। देखो जब कोई एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा और साथ में क्या होगा, वहाँ से वाटर डिस्चार्ज हो जाएगा। टेकन एन एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। ये देखो क्या होता है बेस, ये क्या होता है एसिड। दोनों आपस में क्या हुए, न्यूट्रलाइजेशन हुआ दोनों के बीच में, यानी न्यूट्रल हो गए, क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या होता है, वाटर निकल जाता है। याद करो मैंने पहले लेक्चर में ये बात की है कि जो H होते हैं, मतलब जो एसिड्स होते हैं वो क्या आते हैं, H+ रिलीज करते हैं। तो बताओ एसिड के अंदर से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा और Cl- निकलेगा। और जो बेस होगा, बेस क्या देते हैं, OH-, तो OH- निकलेगा और एक पॉजिटिव कैटायन क्या निकलेगा, सोडियम निकलेगा। तो इसका कैटायन इसके एनायन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करके क्या बना देगा, वाटर बना देगा, और इसका एनायन इसके कैटायन के साथ मिलके क्या हो जाएगा, साल्ट का फॉर्मेशन कर देगा, यानी सोडियम क्लोराइड। तो जब भी कभी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा और वाटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। अगर मैं थोड़ा सा पीएच की बात करूं तो एसिड का जो पीएच होता है वो <7 होता है, जबकि बेस का जो पीएच होता है वो <7 होता है, और जो साल्ट का पीएच होता है वो क्या होता है, 7 होता है, और वाटर का भी पीएच क्या होता है, 7 होता है। हालांकि कुछ केस में हम देखेंगे कि जो साल्ट का भी पीएच कभी कभी 7 से ज़्यादा हो जाएगा, कभी कभी 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम उस बेस पे बात करेंगे। कोई नॉर्मल साल्ट होगा तो उसका पीएच एग्जैक्ट सेम कितना होगा, 7 होगा। अगर मान लो एसिडिक साल्ट होगा तो उसका पीएच क्या होगा, <7 होगा, और कोई बेसिक साल्ट होगा तो उसका पीएच क्या होगा, <7 होगा। वो बाद में हम बात करेंगे। तो ये जो रिएक्शन हमारे सामने दिख रही है ये एक तरह की क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू गिव साल्ट एंड वाटर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक न्यूट्रल मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो क्या है, सोडियम क्लोराइड है, जो क्या है, साल्ट है। साल्ट जनरली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उनका पीएच क्या होता है, सेम होता है, ना तो 7 होता है, ना तो वो एसिड होते हैं, ना तो वो बेस होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। अब देखो हम जो अब मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एसिड के साथ। तो जाहिर सी बात है जब एसिड के साथ कोई चीज रिएक्शन करती है तो वो बेस होता है। तो जब एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो इसका मतलब जो मेटालिक ऑक्साइड होंगे वो क्या होगा, उसका नेचर जो होगा वो बेसिक होगा। तो यहाँ पे क्या है, मेटल का ऑक्साइड है, और उसके साथ जब एसिड रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, M2O टाइप का कोई मान लो क्या है, मेटल का ऑक्साइड है। यहाँ पे M क्या है, मेटल की जगह पे है, ऑक्साइड की जगह पे क्या है, ऑक्सीजन है। तो M2O टाइप की का जब कोई मेटल ऑक्साइड जब किसके साथ रिएक्शन करेगा, HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, MCl टाइप का क्या बनाएगा, साल्ट का फॉर्मेशन करेगा और वाटर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ पे जो ये M दिख रहा है, ये M क्या है, किस ग्रुप का होगा, फर्स्ट ग्रुप का होगा, जिसमें क्या आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है और फ्रांसियम आता है। अगर मान लो यहाँ पे M की जगह पे मैं अगर मान लो इसमें से मैं सोडियम रख दूं तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको, सोडियम अगर मैं रख दूं यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ नीचे पे, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2O, और साथ में क्या हो जाएगा, 2HCl, और साथ में क्या बन जाएगा, M की जगह पे क्या हम रखेंगे, M की जगह पे Na रखेंगे तो क्या बना देगा, NaCl, यानी 2 मोल क्या बन जाएगा, NaCl, और साथ में क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो ये तो मान लो क्या Na2O है। अब यहाँ पे देखो ये तो चीज बन गई, तो यहाँ पे Na क्या है, फर्स्ट ग्रुप का, यानी इसमें से है Na2। ऐसे ही क्या होगा, अगर मान लो हम सेकेंड ग्रुप वाला लेंगे तो उसमें क्या होगा, MO। अब जरा सा कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती होगी कि यहाँ पे M2O क्यों लिया गया, यहाँ पे MO क्यों लिया गया। दरअसल ये फार्मूला जब बनाना सीखोगे तो उसमें ये चीजें आपको बताई जाएंगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो सोडियम ऑक्साइड मुझे बनाना हो, सोडियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो सोडियम Na और ऑक्साइड का O। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो सोडियम जो होता है इसकी वैलेंसी हम मान के जाते हैं कि +1, इसकी क्या होती है -2। जनरली हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ मिलाओ, इसको इसके साथ मिलाओ, तो ये क्या हो जाएगा, Na2O। ये तो मान लो एक फार्मूला हमने बना लिया, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे M2O लिखा था, यहाँ पे M की जगह पे क्या लिख दिया, Na। अच्छा दूसरी अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम में क्या होता है, Mg होता है, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन।
+2 -2, ये इसके साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा, तो क्या बन जाएगा MgO। तो बताओ MgO बनेगा, तो बताओ M की जगह पे क्या मैंने लिख दिया मैग्नीशियम, और O की जगह पे क्या है ऑक्सीजन है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराएगा तो क्या बनेगा MCl2 टाइप का बनेगा, और क्या होगा वाटर निकल जाएगा। यहाँ पे जो M है, M किसके बराबर, किस जगह पे ग्रुप सेकंड, और M ग्रुप सेकंड में क्या क्या हो सकते हैं, बेरिलियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। हालांकि ये ऊपर के ही तीन ही ज्यादा रिएक्शन करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, मतलब रिएक्शन बहुत कम करते हैं। अब हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पे मैंने बात की जब एसिड इस ऑक्साइड के साथ मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक। और ये भी हम देख रहे हैं, चूंकि देखो हम पीरियोडिक टेबल में किधर बात कर रहे हैं, लेफ्ट राइट की बात कर, लेफ्ट तरफ की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल। पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और राइट साइड में क्या होते हैं आपका नॉन मेटल्स होते हैं। तो जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर में होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। तो जब नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब भी क्या होगा, साल्ट का फॉर्मेशन होगा और वाटर बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो देखो मेरा क्या नॉन मेटालिक में क्या है CO2 के साथ जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो कैसा होता है, मिल्की कलर होता है। अभी इससे पहले वाली रिएक्शन में हमने बात की है इसको। तो जब CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर पास करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर बनता है, वाटर वहां से निकलता है। या कैल्शियम CO2 की रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब भी क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है और साथ में क्या होता है, वाटर निकलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं, इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि ये बेस के साथ क्या कर जा रहा है, रिएक्शन कर रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी नेचर क्या होता है, बेस होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी नेचर क्या होता है, बेस होता है। तो ये दोनों जब इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एसिडिक नेचर के होंगे। और ये ओवरऑल पूरी रिएक्शन को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, अक्सर हम ये कह देते हैं कि ये भी क्या है, एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, चाहे ये एसिड वाली हो चाहे ये बेस वाली हो। क्यों, क्योंकि इसमें भी एक एसिडिक नेचर का रिएक्शन कर रहा है तो दूसरा बेसिक नेचर का है, इसमें भी एसिडिक नेचर का है तो दूसरा क्या है, बेसिक नेचर का है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जो न्यूट्रल हो रहा है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल देते हैं।